टीम ट्रंप और उनकी एलॉन मस्क के साथ केमिस्ट्री की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम बनाने में जुटे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण अगले साल 20 जनवरी को होगा और इससे पहले ही उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स और एक्स के सीईओ एलॉन मस्क को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। ट्रंप ने घोषणा की कि एलॉन मस्क भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर नए सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डोजे का नेतृत्व करेंगे। एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी है। दरअसल डोजे कॉइन एक पीयर टू पीयर ओपन सोर्स क्रिप्टो करेंसी है। ट्रंप ने एलॉन मस्क को महान भी बताया और विवेक रामास्वामी को लेकर कहा कि दोनों अद्भुत अमेरिकी मिलकर मेरे प्रशासन के लिए सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, अननेसेसरी रेगुलेशंस को कम करने, फिजूल खर्ची को कम करने और फेडरल एजेंसीज के रीस्ट्रक्चरिंग का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो कि सेव अमेरिका आंदोलन के लिए जरूरी है। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से क्रिप्टो करेंसी रिकॉर्ड पर है, लेकिन ट्रंप की जीत से सबसे ज्यादा उनके स्टार सपोर्टर और दुनिया के सबसे रईस शख्स एलॉन मस्क को हुआ है। ट्रंप ने जैसे ही एलॉन मस्क को डोजे का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी, मस्क की फेवरेट क्रिप्टो करेंसी ने भी नया रिकॉर्ड बना लिया। हफ्ते भर के अंदर एलॉन मस्क की फेवरेट क्रिप्टो करेंसी डोजे कॉइन 179% जंप कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में डोजे कॉइन की कीमत में करीब 45% की तेजी रिकॉर्ड की गई। जब से अमेरिका में ट्रंप की वापसी हुई, तब से इसमें 145% की भारी तेजी आई। यही नहीं, तूफानी तेजी के चलते इसने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन और एथर को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही बिटकॉइन का मार्केट कैप भी चांदी से बड़ा हो गया है। बिटकॉइन का मार्केट कैप 1.736 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया, जबकि चांदी का 1.735 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं डोजे कॉइन 55.69 बिलियन डॉलर हो चुका है। वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन अब दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी एसेट बन चुकी है और सोने का मार्केट कैप 15.742 ट्रिलियन डॉलर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है और ट्रंप की जीत के बाद से क्रिप्टो करेंसीज में काफी तेजी देखने को मिली और इसका मार्केट कैप 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, उसको पार कर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले अपनी विक्ट्री स्पीच के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को लेकर कई बातों का जिक्र किया, लेकिन माना यह जा रहा है कि उस शपथ से पहले अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो एलॉन मस्क है। यह दावा हाल ही में एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में हुआ। विक्ट्री स्पीच में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिसमें टेस्ला और स्पेसएक्स के मुखिया एलॉन मस्क भी शामिल थे। ट्रंप ने एलॉन मस्क को अद्भुत शख्सियत बताया था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हर साल अरबों डॉलर की कमाई हो सकती है। दरअसल नासा के लिए फिलहाल स्पेसएक्स ही एकमात्र विकल्प है जिसके जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाया और वापस लाया जाता है। इसके अलावा स्पेसएक्स को रक्षा विभाग से भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। सवाल यह कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क पर इतने मेहरबान क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप सरकार में एलॉन मस्क इतने शक्तिशाली हुए? अमेरिका में ट्रंप के बाद एलॉन मस्क को सबसे ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी नई सरकार में पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और निकी हेली को भाव नहीं दे रहे। अमेरिका में इस वक्त बहुत कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। जो कि कारोबारी पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं, उनके ठीक उलट एलॉन मस्क फ्रंट फुट पर है। ट्रंप की जीत की पार्टी में शामिल होते हैं। ट्रंप की फैमिली पार्टी की तस्वीरों में एलॉन मस्क दिखते हैं और यह तस्वीर मस्क ने ही साझा की। एलॉन मस्क के साथ ट्रंप की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो दुनिया भर के बड़े और दिग्गज लोगों से एलॉन मस्क को मिलवा भी रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन किया, तब उनके साथ एलॉन मस्क थे। ट्रंप ने यह फोन कॉल अपनी जीत के बाद जेलेंस्की को किया था। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने भी इस बात का दावा किया है। इस बातचीत की पुष्टि यूक्रेनी कार्यालय ने भी की थी। इस दौरान एलॉन मस्क और जेलेंस्की की भी बातचीत हुई थी। स्टारलिंक सर्विस के लिए जेलेंस्की ने मस्क को शुक्रिया कहा। मस्क ने जेलेंस्की से कहा कि वो अपने स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस से यूक्रेन की मदद आगे भी करते रहेंगे।